बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पॉलिटिकल इकोनॉमी के 3 बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे, जो कि कैपिटलिज़म, मार्क्सिज़म और सोशलिज़म है। तो हम स्टार्ट करते हैं कैपिटलिज़म से। अगर कैपिटलिज़म को डिफ़ाइन किया जाए तो ये कहा जाएगा कि इट इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, characterized by free competitive market and motivation by profit। तो ये 3 इसके बेसिक कंसेप्ट्स हैं कि इसके अंदर प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन ये इंश्योर की जाती है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स मतलब जो मार्केट है उसके अंदर प्रोडक्शन के जो भी सोर्सेज हैं वो सारे बिल्कुल गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से आज़ाद होते हैं, और जो मार्केट है उसको बिल्कुल फ्री मार्केट कंसीडर किया जाता है। गवर्नमेंट उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करती, और जो मार्केट का मोटिवेशन होता है वो प्रॉफिट होता है। मतलब जो ट्रेडर्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनका जो उनकी सोर्स ऑफ मोटिवेशन होती है वो प्रॉफिट होती हैं। तो ये 3 बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिनके गिर्द ये सारा कैपिटलिज़म घूमता है, और ये मॉडर्न टाइम्स का सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंसेप्ट है, और जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो इसको सपोर्ट करती हैं क्योंकि ये उनके लिए बेनिफिशियल है। उनकी जो इकोनॉमीज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग है, उनकी इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, तो ये उनको हेल्प आउट करता है। जो अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनकी मार्केट्स को ऑक्यूपाई करने के लिए, और इसी सिस्टम की बदौलत लाइक यूएसए, उनके पास ऐसी जॉइंट कंपनीज़ बन गई हैं कि जिनका बजट पाकिस्तान जैसे मुल्क से 5-5 गुना बड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट का ऑनर या जेफ बेजोस, उनके पास इतना पैसा है कि अगर पाकिस्तान के पास हो तो पाकिस्तान का जो कर्ज़ा है ये भी ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान की इकानमी भी बहुत ऊपर चली जाए। तो ये कैपिटलिज़म की वजह से है कि जो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखता अकुमुलेशन ऑफ वेल्थ के ऊपर, मार्केट को बिल्कुल फ्री फ्लो करने देता है, उसमें जो बंदा जितने पैसे जितनी वेल्थ इकट्ठी करना चाहे कर सकता है। चाहे ये एक पॉपुलर कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी इसको इसकी प्योरेस्ट फॉर्म में इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे, मार्केट को आप बिल्कुल फ्रीली छोड़ दें, और मार्केट जब आप फ्रीली छोड़ेंगे तो कंज्यूमर के राइट्स तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर ठीक है आप ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन आप इतना इंटरफेरेंस ज़रूर रखते हैं कि जो एक कॉमन मैन है उसकी जो लाइफ है वो बिल्कुल तबाह ना हो जाए। तो इसलिए जो कैपिटलिज़म है ये अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में आपको किसी भी मुल्क में नहीं मिलेगा, और कैपिटलिज़म की जो बुनियाद है वो एडम स्मिथ की बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस, वहाँ से डली थी। कैपिटलिज़म के अगर हम मेन फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला प्रॉपर्टी राइट्स है। कैपिटलिज़म के अंदर प्राइवेट ऑनरशिप, इसमें लेबर फोर्स की ऑनरशिप नहीं होती क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो हैं ये बेसिकली आज़ाद हैं, लेकिन इसके अलावा हर चीज़ की जो है प्रोडक्शन के सोर्स हैं, क्योंकि प्रोडक्शन के सोर्स में लेबर भी आती है, लेकिन लेबर क्योंकि इंसान होते हैं और स्लेवरी ख़त्म हो चुकी है दुनिया से, लिहाजा इंसानों को तो कोई भी ऑन नहीं कर सकता, हर कोई इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो इसके अलावा सोर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं, जितने भी मींस ऑफ प्रोडक्शन हैं, उनकी जो ऑनरशिप है वो बिल्कुल आज़ाद है, प्राइवेट लोग उसको ऑन कर सकते हैं, और उसके थ्रू वो ये डिसाइड करने के लिए भी आज़ाद हैं कि उससे क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं। लाइक एक बंदे के पास अगर ज़मीन है तो वो बिल्कुल फ्री है ये उसके अंदर डिसाइड करने के लिए कि वो वहाँ पे गंदम उगाना चाहता है या वो वहाँ पे गन्ना उगाना चाहता है। या एक बंदे के पास अगर पैसा है तो वो ये डिसाइड करने के लिए बिल्कुल आज़ाद है कि उस पैसे से वो किस चीज़ की फैक्ट्री लगाएगा, और वो जो कुछ भी प्रोड्यूस करेगा वो उसको सेल कहाँ करेगा, वो कैसे उसको सेल करेगा, उसके ऊपर कितना प्रॉफिट गेन करेगा। तो ये हर जो ट्रेडर है, हर जो कैपिटलिस्ट है, वो इसको खुद से डिसाइड करेगा, और इसके लिए बिल्कुल वो इंडिपेंडेंट है।
जो चीज़ें वो प्रोड्यूस करेगा उनकी कॉस्ट भी वो खुद ही डिसाइड करेगा, और जो उसके पास लेबर है उसको वो क्या पे करेगा ये भी वो खुद डिसाइड करेगा। और इसमें कोई लिमिट नहीं है, वो जितना चाहे अर्न करे, वो जितनी चाहे प्रॉपर्टी ऑन करे, वो जितना चाहे वेल्थ इकट्ठी कर ले, तो इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। गवर्नमेंट ने बिल्कुल चीज़ों को फ्री छोड़ा हुआ है। एक बंदा अपनी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक जितना काम करता है उतना ही वो अर्न कर रहा है, जितना वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है उतनी ही ज़्यादा उसको अर्निंग हो रही है। कैपिटलिज़म बिलीव करता है मार्केट के अंदर हार्मनी होती है। ये हार्मनी जो है ये सप्लाई एंड डिमांड की हार्मनी है। मार्केटिंग जो है ये सेल्फ रेगुलेटिंग प्रिंसिपल्स पे चलती है। इसको एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड्स कहा था। ये इनविजिबल हैंड्स जो हैं ये डिसाइड करते हैं कि अगर मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ जाएगी तो चीज़ें जो हैं वो कॉमन मैन के लिए इजीली अफोर्डेबल हो जाएंगी। तो जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली उसकी डिमांड कम हो जाएगी, लोगों के पास वो चीज़ इजीली एक्सेसिबल होगी, लिहाजा उसके जो प्राइस हैं वो फॉल कर जाएंगे। और जिस चीज़ के प्राइस फॉल कर जाएंगे उसके बाद उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो फिर उसके प्राइस भी ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाएंगे। जब उसके प्राइस ऊपर चले जाएंगे तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहेंगे कि उसको प्रोड्यूस करें, और क्योंकि उसके प्राइस हायर हैं लिहाजा उससे ज़्यादा प्रॉफिट आएगा तो उसको प्रोड्यूस करना चाहेंगे। जब ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन होगी तो अगेन उसके प्राइस कम हो जाएंगे। पाकिस्तान की सोसाइटी में रहते हुए मैं आपको मिसाल देता हूँ कि गन्ने की काश्त अगर एक साल वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे जाती है तो अगले साल काश्तकार यही चाहते हैं कि हम गन्ना ही काश्त करें ताकि हम भी ज़्यादा प्रॉफिट गेन करें। जब वो ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए गन्ना ज़्यादा काश्त करते हैं तो फिर इंडस्ट्रियलिस्ट को गन्ना जो है वो वाफर मिकदार में अवेलेबल होता है, तो उसके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। जब उसके पास ऑप्शंस आ जाते हैं तो फिर रेट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। वो उसी को प्रेफर करता है जो इसको कम रेट के ऊपर सप्लाई कर दे। तो यूँ ये डिमांड एंड सप्लाई जो है ये सेल्फ रेगुलेटिंग बेसिस पे ये चलते रहते हैं, और इसमें कोई आउटसाइड इंटरवेंशन नहीं होती। ये मार्केट खुद ही डिसाइड करती है कि किस चीज़ की डिमांड ऊपर जा रही है, किस चीज़ की सप्लाई ऊपर जा रही है, किस सप्लाई जो है वो बढ़ रही है। फिर इसमें सम गेम होती है। मतलब ये कि जो प्रोड्यूसर है वो बिल्कुल आज़ाद है ये डिसाइड करने के लिए कि उसने क्या प्रोड्यूस करना है और किस रेट पे उसने सेल करना है। जब वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है तो वो अपनी सहूलत के मुताबिक चीज़ों को प्रोड्यूस करेगा और उसके रेट डिसाइड कर लेगा। उसके बाद जो कंज्यूमर है वो भी बिल्कुल फ्री है, उसके पास चॉइसेस आ जाती हैं। जब बहुत सारे लोग इंडस्ट्री के अंदर चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो जो बायर है उसके पास चॉइस आ जाती है। आप जब शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको कोई भी जो शॉपकीपर है वो आपको फोर्स नहीं कर रहा होता कि आप ये चीज़ परचेज़ करें, आप ये चीज़ परचेज़ करें। आप एक स्टोर में जाते हैं, आपके सामने 6 तरह के साबुन पड़े होते हैं, तो जिस साबुन में आपको लगता है कि यार इसके फ़ीचर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, आपके लिए सूटेबल है और इसकी प्राइस जो है वो रीज़नेबल है, आप उसको परचेज़ कर लेते हैं। सिमिलरली गारमेंट्स जब आप परचेज़ करते हैं तो भी इसी तरह से होता है। तो क्या है, अगर आपने कोई गारमेंट्स परचेज़ किए तो क्या आपको कोई लॉस हुआ है? डेफिनेटली नहीं हुआ। आपने एक गुड्स को परचेज़ किया उसकी सारे फ़ीचर्स को सामने रखते हुए, इसलिए कि वो आपके लिए बेनिफिशियल था, तो आपने उसको परचेज़ कर लिया, तो आप फ़ायदे में रहे। इसी तरह से जो उसका प्रोड्यूसर था उसकी बनाई हुई चीज़ को आपने परचेज़ कर लिया तो उसको भी फ़ायदा हुआ। दोनों साइडों पे जब फ़ायदा होता है तो इसको कहा जाता है कि सम गेम है। तो ये कैपिटलिज़म ये कहता है कि जो ट्रेड है ये एक सम गेम है, जिसके अंदर जो ट्रेडर है वो भी उसको भी बेनिफिट होता है और जो कंज्यूमर है उसको भी बेनिफिट होता है। लिहाजा जब ये सबके लिए बेनिफिशियल है तो आप इसको बिल्कुल फ्री छोड़ दें, हर बंदा अपने बेनिफिट के मुताबिक डिसीजन ले सकता है। इसके अंदर एक मोटिवेशनल स्ट्रक्चर भी होता है, और वो जो मोटिवेशनल स्ट्रक्चर है वो प्रॉफिट का है। जिसकी इंडस्ट्री ज़्यादा बड़ी होगी वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, जिसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अर्निंग करेगा। सिमिलरली क्योंकि चीज़ों के प्राइसेस जो हैं वो गवर्नमेंट ने कंट्रोल नहीं करने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने कंट्रोल करने,
तो वो अपने लिए मैक्सिमम प्रॉफिट रखते हुए चीज़ों के प्राइस जो हैं उनको डिसाइड करती हैं, और इनके लिए जो मोटिवेशन होता है वो यही प्रॉफिट होता है कि जितना ज़्यादा उनको प्रॉफिट मिलेगा उतनी ही ज़्यादा उनको मोटिवेशन मिलेगी कि वो मज़ीद प्रोडक्शन करें, और जब वो मज़ीद प्रोडक्शन करेंगे तो अगेन वो डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल यहाँ पे आ जाएगा। और जो डिसीजन मेकिंग है वो भी गवर्नमेंट के एंड पे नहीं होती। गवर्नमेंट जस्ट इतना करती है कि मार्केट कोलैप्स ना करे, और प्योर कैपिटलिज्म के अंदर तो वो भी नहीं होता। मार्केट खुद ही अपने आप को सर्वाइव करती है, गवर्नमेंट्स इंटरफेयर नहीं करती। लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि डिसीजन मेकिंग में मार्केट बिल्कुल फ्री होती है। किस जगह पे कौन सी मार्केट लगनी है ये मार्केट जो इन्वेस्टर है वो डिसाइड करता है। इसमें गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी नहीं होती, और जितनी भी मार्केट से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग है वो मार्केट कमेटी खुद से डिसाइड करती है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। तो ये इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को। एक तो ये कि जो प्राइवेट ऑनरशिप का राइट इसने दिया हुआ है, तो ये ठीक है, ये इंसान की बेसिक जो एक डिज़ायर है उसको फिल करता है। नॉर्मली हर इंसान चाहता है कि वो अपनी एबिलिटीज़ के मुताबिक अर्न करे, वो जितनी मेहनत करता है उतना उसी उसको उसका बेनिफिट मिले, और वो जो बेनिफिट है वो उसका सोशल स्टेटस को बुलंद करे। अगर आप 20 आवर्स काम करते हैं और दूसरा एक बंदा वो सेम काम करता है, वो सिर्फ 6 घंटे के लिए करता है, और दोनों को इक्वल पे मिले, तो डेफिनेटली आप भी काम नहीं करेंगे। हर बंदा चाहता है कि उसके काम को अप्रिशिएट किया जाए और उसके मुताबिक उसको पे किया जाए। फिर इसमें अपॉर्चुनिटीज़ सबके लिए अवेलेबल हैं। जो बायर है उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। वो ये देखता है कि अगर मार्केट में एक चीज़ लेट से 100 रुपीज़ की है तो वो उसको 80 रुपीज़ में प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल करे तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये सेम उसी तरह से जैसे चाइना ने इंटरनेशनल मार्केट को ऑक्यूपाई किया, और जो बायर है इससे उसको भी जो चीज़ों के अंदर वैरायटी मिल जाती है, वैरायटी के अलावा उसको प्राइस में भी सहूलत मिलती है, क्योंकि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर रहा है। फिर इसमें एफिशिएंसी होती है, क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं उनका मोटिवेशन प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन कैसे होगी? आप अगर चीज़ों के रेट बढ़ा देंगे तो उससे तो ये होगा कि कंज्यूमर के पास दूसरे भी तो ऑप्शंस हैं ना, वो आपकी प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरी प्रोडक्ट्स को चूज़ कर लेंगे। लेकिन आप बजाय इसके कि आप प्राइसेस को बढ़ाएं, आप एफिशिएंसी की तरफ जाएंगे। एफिशिएंसी इन अ वे कि आपका जो मटेरियल है वो वेस्ट ना हो, आपकी जो लेबर है वो एफिशिएंट हो, मिनिमम लेबर के साथ आप मैक्सिमम प्रोडक्शन कर लें। तो ये क्या है, रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है। इससे ये तो ना तो नेचुरल रिसोर्सेज ख़राब होंगे, और सेकंड ये कि इससे जो आपकी वर्किंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी, और इससे जो लेबर है वो भी एफिशिएंट होती है। फिर मार्केट जो है वो फ्लेक्सिबल है, मार्केट रिजिड नहीं है। अप्स एंड डाउन्स मार्केट में चलते हैं और मार्केट उसके मुताबिक खुद को एडजस्ट करती रहती है। और फ्री मार्केट होती है, मतलब ये कि एक चीज़ जो पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, आप उसको चाहें तो इंडिया में भी जाके सेल करें। इंडिया में अगर आपको लगता है कि ज़्यादा उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न किया, लाइक साल्ट की बात करें तो नमक आपको लगता है कि पाकिस्तान में आप सेल करते हैं तो इसका रेट कम है, तो आप उसको इंडिया में जाके सेल करें। इंडिया में भी आपको लगता है रेट कम है तो आप उसको अमेरिका में जाके सेल करें। तो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स होता है, जिसमें ट्रेडर्स के लिए भी बेनिफिट होता है और कंज्यूमर्स के लिए भी बेनिफिट होता है। ये इसके एडवांटेजेस हैं, लेकिन इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो भी बहुत हार्ड किस्म के हैं। सबसे पहला तो है जी अकोमुलेशन ऑफ वेल्थ। अब अगर वेल्थ की अकोमुलेशन हो रही है तो डेफिनेटली कहीं पे कोई गरीब भी हो रहा है। जब अकोमुलेशन ऑफ वेल्थ के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस ही नहीं है तो हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना चाहेगा। उससे क्या होता है कि एक कंपटीशन लग जाता है। अगर आप हर साल बिलियनियर्स की लिस्ट को पब्लिश करते हैं तो ये एक फैंटेसी क्रिएट कर देती है। हर कोई चाहता है कि उस लिस्ट के अंदर शामिल हो, फिर उसके लिए जायज़ और नाजायज़ हर तरह के ज़राए को इस्तेमाल किया जाता है। और जब वेल्थ को अकुमुलेट कर लेंगे आप तो फिर मार्केट के अंदर से पैसा कम होता जाएगा। जब पैसा मार्केट से कम होता जाएगा तो लोगों के पास रोज़गार भी ख़त्म हो जाएगा। जब पैसा मार्केट के अंदर
सर्कुलेट ही नहीं होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों का रोज़गार भी ख़त्म होता जाएगा और एक तरफ तो बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा होता जाएगा और दूसरी तरफ जो है गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए आप देखते हैं कि जैसे कि मैंने मिसाल दी थी कि जेफ बेजोस का जो उसके जो अकाउंट्स हैं, उसके अकाउंट्स पाकिस्तान के अकाउंट से कहीं ज़्यादा हैं। इसी तरह से बिल गेट्स के हैं। मतलब एक बंदे के पास इतना पैसा है कि जितना 22 करोड़ आवाम के पास नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका ड्रॉबैक है कि ये इनइक्वालिटीज़ क्रिएट कर देता है, क्योंकि जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करते हैं और उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। सेकंड ये है कि जॉबलेसनेस भी इससे क्रिएट होती है। एक तो मैंने बताया आपको कि जब पैसा कुछ हाथों में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो फिर मार्केट से पैसा निकलता चला जाएगा। जब मार्केट से पैसा निकलेगा तो प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाएगी। प्रोडक्शन जब कम होगी तो वर्कर्स भी ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएंगे। और सिमिलरली जब आप एफिशिएंट रिसोर्सेज की बात करेंगे प्रोडक्शन की, तो फिर आप एक ह्यूमन को लेट्स से कि 20,000 पे करते हैं, आपने एक क्लर्क रखा हुआ है और उस सीट के ऊपर एक क्लर्क को फिर आपने फर्दर असिस्टेंट्स भी दिए हुए हैं। तो जहाँ पे 4 लोग काम कर रहे हैं, अगर आप उन 4 लोगों की बजाय एक कंप्यूटर ऑपरेटर को हायर कर लेते हैं और वो ऑनलाइन कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना देता है कि जिससे उन 4 लोगों का काम ख़त्म हो जाता है, तो डेफिनेटली जो ट्रेडर है उसको इसमें फ़ायदा है। उसको तो इसमें फ़ायदा है, लेकिन उसकी समझने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब वो 4 लोगों को पे करने के बजाय एक बंदे को पे कर रहा होगा, तो उसकी जो प्रोडक्शन की कास्ट है वो कम हो जाएगी। जब प्रोडक्शन की कास्ट कम होगी तो फिर उससे ऑटोमेटिकली उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी भी कास्ट कम हो जाएगी और उसका प्रॉफिट उसमें बढ़ जाएगा, या उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, या ये कि वो उसकी प्राइस को लो कर देगा और उसकी सेल बढ़ जाएगी। यही वजह है कि इंडस्ट्री जो है अब वो ह्यूमन से कन्वर्ट होकर मशीनरी पे शिफ्ट हो रही है, और फिर मशीनरी को पहले ऑपरेट किया जाता था, अब ऑटोमेटिक इंडस्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश हो रही है। तो जितना ये मशीन इन होती जा रही है उतना ही जो लेबर फोर्स है वो आउट होती जा रही है। जो मैनुअल वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जा रही हैं, क्योंकि जो मशीन पे इन्वेस्ट करेगा वो जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद मशीन को मंथली कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, जबकि आपने जब लेबर फोर्स को हायर किया हुआ है तो उसको आप मंथली पे करते हैं। तो जब आपने एफिशिएंसी बढ़ाना है तो आप यही करते हैं कि एक दफ़ा मशीन पे इन्वेस्ट करते हैं, वो भी ऑटोमेटिक मशीन। अगर आपने 100 लेबर्स की जगह पे एक मशीन को हायर कर लिया तो उन 100 लेबर्स की जो पर मंथ की सैलरी है वो अब आपकी बचती है। आप ये देखें जो मॉडर्न सिस्टम है उसके अंदर बेवरेजेस का अगर आप काम देखें तो वो सारा मशीनाइज्ड है, उसमें लेबर फोर्स बहुत कम हो गई है। तो इससे जॉबलेसनेस जो है ये बढ़ जाती है। और रोबोटिक्स भी आप देखते हैं कि रेस्टोरेंट्स के अंदर रोबोट्स को हायर किया जा रहा है, हॉस्पिटल्स के अंदर रोबोट्स को हायर किया जा रहा है क्लीनलीनेस वगैरह के लिए। फिर इससे मोरल डिके होता है, वही वेल्थ की तरफ जब सब भागते हैं तो एथिकल डिके इससे हो जाता है। मार्केट के जो सोसाइटी के अंदर एक इकोनॉमिक कंपटीशन तो लग जाता है, लेकिन ह्यूमनिस्टिक डिके उससे हो जाता है। और जहाँ फ्री मार्केट की बात करें तो फिर फ्री मार्केट जब भी आप उसको इनिशिएट करेंगे तो जो एक बड़ा ट्रेडर होगा उसको उसके लिए बड़ा आसान है कि वो छोटे ट्रेडर्स को वैसे ही उनका कारोबार ख़त्म कर दे। तो जब भी आप फ्री मार्केट की बात करेंगे तो उससे जो लोकल इंडस्ट्री है वो तबाह हो जाती है। वो जो जॉइंट इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंसेंटिव्स देकर लोगों को सब्सिडीज़ दे के अपनी प्रोडक्ट्स को पहले इन करते हैं, बाद में प्रॉफिट जब लोकल इंडस्ट्री तबाह हो जाती है तो फिर वहाँ पर चीज़ों के रेट्स को थ्रू मोनोपोली कंट्रोल करके ज़्यादा प्रॉफिट्स वहाँ से अर्न करती हैं, और इससे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसकी मोनोपोली बन जाती है। आपने अभी देखा होगा कोरोना डेज़ में कि जिस चीज़ की भी डिमांड बढ़ी है, लाइक मास्क, सबसे पहले जो फेस मास्क की बात हुई तो 10 रुपए का फेस मास्क 70-80 रुपीज़ में सेल होने लग गया। सिमिलरली अगर किसी मेडिसिन की बात हुई कि ये मेडिसिन कोरोना को क्योर कर सकती है, तो उसी वक्त क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई तो फ़ौरन उसके प्राइस जो है वो अब चले गए।
तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। सिमिलरली आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अगर गंदम की बात करें और या ये शुगर की बात करें, तो ये जो कार्टेल्स हैं ये भी कैपिटलिज़म की ही वजह से पैदा होते हैं कि जहाँ पर गवर्नमेंट चीज़ों को रेगुलेट नहीं करती, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। तो आइडियली तो ये सोचा जाता है कि क्योंकि चीज़ों में कंपटीशन आएगा तो कंपटीशन की वजह से प्राइस कम हो जाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेकिन अगर ये जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये आपस में इकट्ठे हो जाएं और मोनोपोली बना लें कि हमने इस रेट से कम कुछ भी सेल नहीं करना, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर ये कार इंडस्ट्री जो है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वो इसी तरह से कर रही है कि दुनिया में जो चीज़ 3 लाख की बिक रही है वो यहाँ पे 12 लाख में, 14 लाख में सेल कर रहे हैं। और सब ने क्योंकि एका किया हुआ है तो कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। शुगर वालों ने भी ऐसे ही किया था। तो ये क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ये इनकी मोनोपोली बन जाती है। जब इनकी मोनोपोली बन जाती है तो फिर कंज्यूमर का लॉस होता है क्योंकि गवर्नमेंट उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर रही होती। तो ये कैपिटलिज़म है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।